दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी भौतिक विज्ञान की श्रृंखला चल रही थी। आज हम उसके आगे की क्लास को करेंगे जिसमें प्रश्न है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो रेलवे की यह श्रृंखला ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो यहाँ से हमने क्लास का नंबर चेंज कर दिया है क्योंकि 22 क्लासेस हमने भौतिक विज्ञान की कर ली हैं। उसके बाद में हम कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे और उसके बाद में रसायन विज्ञान और फिर बायोलॉजी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज हम देखते हैं यहाँ से जितने भी आज से शुरुआत करेंगे कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक से। और आप यह मत सोचना कि कंप्यूटर के प्रश्न एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में नहीं आते हैं। यहाँ पर बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 में तथ्यात्मक प्रारूप के प्रश्न आज हम करेंगे और उसके बाद में हम एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी प्रश्न बने हैं 2-4 क्लास में कर लेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम पॉइंट के रूप में वन लाइनर फॉर्म में जो दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। अगला पॉइंट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सीपीयू हो जाएगा। अगला पॉइंट, प्लाटर, स्पीकर, प्रिंटर तथा स्कैनर में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें से? तो हो जाएगा हमारा स्कैनर, यानी कि स्कैनर यहाँ पर है। स्कैनर को यहाँ पर काट देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट है हमारा, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क तथा जॉयस्टिक में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पर दिया गया है जॉयस्टिक, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में यहाँ पर दिया है जॉयस्टिक, यह इनपुट डिवाइस है। अगला पॉइंट देखते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तथा मॉनिटर में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम चित्र देखते हैं। अगला पॉइंट है, हार्ड डिस्क, सीडी रैम, फ्लैश ड्राइव तथा मॉडेम में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें से मॉडेम जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी सभी हार्ड डिस्क, सीडी रैम, फ्लैश ड्राइव ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो मॉडेम हमारा हो जाएगा कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा डगलस एंगेलबर्ट। अगला पॉइंट, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? वह हमको इस डैश वाले स्थान पर भरना है। सीपीयू हो जाएगा, सीपीयू। अगला पॉइंट, कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो हो जाएगा पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला पेज। अगला पेज दिया गया है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। अगला पॉइंट, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो हो जाएगा क्रे 1। यह 1976 का विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर है।
अगला पॉइंट है OS X विंडोज 7 डॉस तथा C++ में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हो जाएगा हमारा C++। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS X विंडोज 7 डॉस यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ फिर है क्या? C++ यह भाषा है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? यानी कि TCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है कैप्चा। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो क्या है? मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर तथा स्पैम में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा संबंधित नहीं? स्पैम। स्पैम यहाँ पर जो दिया है यह इन तीनों में से संबंधित नहीं। यह तीनों एक तरीके से हैं और स्पैम इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज की तरफ। दिया गया है अगला पॉइंट, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है, यानी कि MIPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट, किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जाइरोस्कोप का उपयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। अगला पेज, अगला पेज यहाँ पर देखते हैं कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो लॉग इन नाम पासवर्ड उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नोवेल द्वारा। यहाँ पर हम नोवेल भर लेंगे। नोवेल द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, मैकैफे क्या है? मैकैफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैके। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? यानी कि लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पॉइंट, लैन, वैन तथा मैन नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो इनमें से किसकी संचरण गति? लैन की। यहाँ पर दिया है लैन। आगे बढ़ते हैं। WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। यानी कि क्या होगा? WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो कौन सा कमांड होता है? फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कमांड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है इंटरनेट की
किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हो जाएगा फेसबुक, जो किस नाम से जाना जाता है? मेटा। अगले देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर IP पते यानी कि IP एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो ऑक्टेट कहा जाता है। अगला पॉइंट फायरवॉल के संबंध में विषम कथन है। फायरवॉल के संबंध में फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, यह विषम कथन है। अगला पॉइंट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो हो जाएगा वर्ष 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर तथा एंटीवायरस में से विषम क्या है? तो विषम हो जाएगा एंटीवायरस। और कौन कौन से सम हैं? स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर, यह तीनों एक समान हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है, किससे बना होता है? तो यह हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप्स बनाने में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावालेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन। अगला पॉइंट डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। तो हो जाएगा मॉडेम। तो यहाँ पर हम इस डैश वाले स्थान पर भरेंगे मॉडेम। अब हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर दिया है मेमोरी इकाइयों का सही मिलान है। तो मेमोरी देखते हैं 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निबल। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 TB बराबर होता है 1 PB। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं? तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं। अगला पॉइंट है पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट तथा गीगाबाइट से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा योटाबाइट। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट तथा टेराबाइट में सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है? तो इसमें से सबसे छोटी देखी जाए तो हो जाएगी टेराबाइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है विज्ञान परम
परम, धनुष, शक्ति में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा परम। अगला पॉइंट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो यह मैक ओएस एक्स के सन्स में संदर्भित करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, वर्ष 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो कैलकुलेटर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस जो नहीं है तो वह हो जाएगा डान। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? यानी कि MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा नेट फंक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जिस कंपनी ने विकसित किया था उसका नाम है गूगल कॉरपोरेशन। अगला पॉइंट, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट है, देखते हैं यहाँ पर, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या डैश होती है? तो कितनी होती है? 2 की पावर 14। यहाँ पर 2 की पावर लिखेंगे 14 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है, एंड्रॉयड, बाडा, डास तथा सिम्बियन में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो सिम्बियन इनमें से संबंधित, डास संबंधित नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन यानी कि INF डैश को संदर्भित करती है? किसको संदर्भित करता है? स्थापना विन्यास फाइल, जो यहाँ पर इस खाली वाले स्थान पर भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है? यहाँ पर इस खाली स्थान में क्या भरना है हमको? हरा, रंग हरा होता है। यानी कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? कौन सा नहीं है? नॉर्टन। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाए Ctrl+C। यानी कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का कौन सी होती है? Ctrl+C। अगला पॉइंट दिया गया, ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डाटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में?
क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है डाटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है। तो डाटा रूपांतरण के साथ में अन्य मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना यह सच नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है बैट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन बैच फाइल होता है। अगला पॉइंट है एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। तो कौन सा नेटवर्क था। वोडाफोन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो निजी नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, इंट्रानेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट हमारा निम्बज, हैंगआउट, गूगल क्रोम तथा इबडी में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो त्वरित संदेश एप्लीकेशन गूगल क्रोम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है यूथ सेट, इंटेल सेट, आसियान सेट तथा एस्ट्रोसैट में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो हो जाएगा इंटेल सेट। अगला पॉइंट है एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो हो जाएगा 1.44 MB। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है। तो हो जाएगा मस्तिष्क। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो हो जाएगा मॉडेम। अगला है DBMS का उदाहरण नहीं है। तो क्या उदाहरण नहीं है। अपाचे। अगला पॉइंट है BIOS का क्या कार्य है। तो BIOS का कार्य सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का प्रारंभ करना। तो यहाँ पर हम इस लाइन को मिटाते हैं। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का प्रारंभ करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दिया है यूनिक्स, MS DOS, विंडोज तथा फायरवॉल में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। तो हो जाएगा फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल इसका अभिप्राय है। अगला पॉइंट दिया गया है एक MS एक्सेल सीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए। तो हो जाएगा फार्मूला से पहले हमारा इज इक्वल आना चाहिए, यानी कि इक्वल आना चाहिए। अगला पॉइंट दिया गया है जिसमें सभी नोड्स यानी कि कार्यस्थल और अन्य
डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो हो जाएगा स्टार। जब कई नोड्स या कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? स्टार। अगला पॉइंट दिया गया CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो जगह हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। अगला पॉइंट है ट्राजन एक मालवेयर प्रकार है डैश। इस डैश के स्थान पर हम मालवेयर भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट हमारा निक सीयर्स, एंडी रूबिन, मार्क शटलवर्थ तथा रिच माइनर में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है? तो एंड्रॉयड इंक का संस्थापक मार्क शटलवर्थ नहीं है, बाकी यह तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो URL का विस्तार हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला पॉइंट अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। अगला पॉइंट है कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी हो जाएगा रैम होती है। अगला पॉइंट है MMU का विस्तार क्या है? तो MMU का विस्तार हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला पॉइंट USB का क्या अर्थ है? यानी कि USB का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो USB इस प्रकार से लिखा होता है USB, इसी का यह फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया है मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या क्या है? तो कुंजियों की संख्या हो जाएगी 12। अगला पॉइंट द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रैम द्वितीयक उपकरण भंडारण नहीं है। अगला पॉइंट एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसके विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा हो जाएगी। अगला पॉइंट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो हो जाएगा बेल लेबोरेटरीज का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखा है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर ऑन करने पर 1 से 2 मिनट का समय लेता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर IBM लोटल सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो MS वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, उदाहरण नहीं है। अगला पॉइंट दिया गया है एनकोडिंग के संबंध में असंगत है, तो असंगत क्या हो जाए? कोडित डाटा का पुनः रूपांतरण। अगला पॉइंट शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? तो हब एक सॉफ्टवेयर है, यह सच नहीं है, यानी कि क्या है? गलत है। अगला ट्विटर किसने स्थापित किया था? तो ट्विटर इवान विलियम्स ने
स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का विस्तार है। अगला पॉइंट देखते हैं। दिया है कंप्यूटर के संबंध में ऑनलाइन का अर्थ क्या नहीं होता? तो होता है एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। अगला पॉइंट, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज पर अगले पॉइंट को। यह कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर तथा प्रिंटिंग में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? तो इसमें से प्रिंट करने के लिए होता है, यह गणना के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो कंप्यूटर के संक्षिप्त में बिट का बाइनरी डिजिट यानी कि अंक, यह संक्षिप्त नाम है। अगला पॉइंट है, चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी। तो किस पर आधारित होंगी? वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो किसका? ट्रिपल। यहाँ पर हम डैश में ट्रिपल भर देंगे, यह वाला उठाकर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? तो हो जाएगा 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। अगला पॉइंट, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो कौन सी हैं? Ctrl+C, Ctrl+V। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। अगला पॉइंट दिया गया है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा कंपाइलर। अगला पॉइंट, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यूनिकोड प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। अगला पॉइंट, डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो उसका क्या नाम है? पैच। और यहाँ पर इस खाली स्थान पर हम भरेंगे पैच। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, DVD एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। अगला पॉइंट, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग
डैश में नहीं किया जाता, किस में नहीं किया जाता है, तो जो है इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पर इस खाली स्थान में इंकजेट प्रिंटर भर देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, डैश एक सामान्य बिटमैन आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, तो क्या नहीं है, ODT। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर हम भरेंगे ODT। अगला पॉइंट देखते हैं, टेलेक्स संक्षिप्त रूप है, तो किसका संक्षिप्त रूप है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज का। अगला पॉइंट, लिनक्स एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला पॉइंट है, विंडोज़ की कंट्रोल प्लस शिफ्ट तथा टैब में से कौन सी कुंजी IBM संगत कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजी नहीं है, तो हो जाएगा टैब। अगला पॉइंट, रीडू के लिए मानक विंडो की बोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है, तो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित, आमतौर पर इससे संबंधित होती है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, MS एक्सेल से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दिया है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है, अर्धचालक है। अगला पॉइंट है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर हम माइनिंग कर देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में से शामिल नहीं होता है, तो क्या नहीं शामिल होगा, CPU। तो यहाँ पर आज जितने वन लाइनर क्वेश्चन ALP ग्रुप D, RRB NTPC आदि एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न थे, उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। और भौतिक विज्ञान की हमने पिछली 22 क्लासों को किया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप चैनल पर जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और इससे आगे अब हम जो कंप्यूटर से संबंधित MCQ के फॉर्म में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम रसायन विज्ञान की क्लासेस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम बायोलॉजी की क्लासेस करेंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्लास को एक बार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।